दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आगे बढ़ने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि इस सिस्टम की शुरुआत दोस्तों 29 जून 2022 में हुई थी। और दोस्तों इस सिस्टम के जो क्रिएटर हैं वो है मिस्टर लाडो कोर्टनिकोव जी, जिनकी आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। मिस्टर लाडो कोर्टनिकोव जी ने अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों 13 साल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर दोस्तों एज ए सीनियर डेवलपर के रूप में यहाँ पे काम किया। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग जितने लोग भी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह चलाते हैं उनके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट नाम का दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी वजह से दोस्तों वो सारे के सारे सिस्टम ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्रिएटर ने क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है और इनको काफी अच्छा अनुभव है दोस्तों। और इन्होंने उसी अनुभव का दोस्तों फायदा उठाते हुए दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया, जहाँ पे दोस्तों आज मैं बात करूं मिस्टर लाडो कोर्टनिकोव जी है, वो अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है। आज वर्ल्ड वाइड लोग आज इनको इनके नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही वर्ल्ड के अंदर दोस्तों पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसको आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया नाम दिया दोस्तों, जिसको बोला जाता था डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इससे पहले दोस्तों कोई भी व्यक्ति डिसेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं जानता था कि आखिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। दोस्तों पिछले 4 साल से लाडो कोर्टनिकोव जी ने आज नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, जिसमें से दोस्तों एक सबसे विशाल और सबसे पावरफुल जो सिस्टम है दोस्तों वो ये है मेटाफोर्स, जिसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे आज लेने वाले हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा आज मेटाफोर्स को दोस्तों 1 साल 20 दिन के आसपास यहाँ पे हो चुका है। और इन 1 साल के पीरियड में दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 13 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज इस मेटाफोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। और उन 13 लाख लोगों में से दोस्तों 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक की इनकम यहाँ पे करोड़ रुपए में यहाँ पे इनकम जनरेट करी है। और दोस्तों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पे जनरेट की है। तो दोस्तों ये कुछ सिस्टम का प्रोफाइल था जो मैंने आपके बीच में यहाँ पे रखा। मैं बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग अपने काम के साथ साथ यानी कि हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम दोस्तों जरूर करता है। और जब वो व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए दोस्तों कोई ना कोई काम करता है, कहीं ना कहीं से पैसा अर्न करता है, तो उसके कुछ सपने होते हैं उस इनकम को लेके। जो भी वो इनकम कमाता है, कुछ सपने हर व्यक्ति के होते हैं। सपने नहीं कह सकते दोस्तों, ये हम इनको जरूरत बोल सकते हैं कि हर इंसान की कुछ जरूरत होती है। जैसे क्या क्या जरूरत होती है दोस्तों। सबसे पहले इंसान की जरूरत होती है कि पैसा। हर इंसान चाहता है कि उसके पास में इतना पैसा हो कि उसके खर्चे भी चल जाएं और कुछ पैसा बच भी जाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरी जरूरत जो होती है दोस्तों, हर इंसान की जरूरत होती है कि उसके पास में रहने के लिए अपना एक घर हो, चाहे वो छोटा मोटा घर हो लेकिन उसके पास में अपना घर हो। हर इंसान की एक जरूरत होती है कि उसके पास में आने जाने के लिए एक फोर व्हीलर भी उसके पास में होना चाहिए। एक और जरूरत होती है दोस्तों हर इंसान, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं इंसान घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाता है। तो वो भी दोस्तों ये एक लाइफ की एक जरूरत है जहाँ पे इंसान घूमने फिरने की भी इच्छा रखता है। और दोस्तों हर इंसान जिस समाज में रहता है, जिस भी माहौल एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, वहां पे वो चाहता है कि उसका एक मान सम्मान होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर इंसान मान सम्मान का भूखा होता है। और दोस्तों एक और जरूरत होती है इंसान के पास में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों समय। हर इंसान चाहता है कि उसके पास में इतना समय तो हो कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ में कहीं अगर जाना चाहे तो उसको घड़ी ना देखनी पड़े। अगर उस व्यक्ति को कहीं पे भी अगर कहीं घूमने फिरने जाना है तो उसको ये ना देखना पड़े कि उसकी छुट्टी है नहीं है, उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको दुकान बंद करनी है क्या खोलनी है। हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर समय जरूर चाहता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारे सपने नहीं है, ये हमारी जरूरतें हैं। तो दोस्तों इन जरूरत को पूरा करने के लिए हर इंसान जिंदगी भर कोई ना कोई काम करता है, जिंदगी भर कहीं ना कहीं मशक्कत करता है कि ये सारी चीजें पूरी हो जाएं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस भी फील्ड से वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, तो क्या उस फील्ड से उस इनकम से ये सारी जरूरत पूरी हो पाती है? तो दोस्तों सोचने वाली बात है। अगर एक इंसान, मैं बताऊं, अगर महीने का अगर 40,000 रुपए भी कमाता है, तो दोस्तों 40-50,000 रुपए महीने कमाने के बाद भी उस इंसान के कुछ दैनिक खर्चे होते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। जैसे मकान का किराया हो गया दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई,
उनकी शादी ब्याह हो गई, टीवी का बिल, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, रसोई का बिल, दवाइयों का बिल, ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं, ऐसे बहुत सारे दैनिक हमारे खर्चे होते हैं, जिन दैनिक खर्चों के अंदर दोस्तों उस व्यक्ति की हर महीने की कमाई जो है लगभग उसके दैनिक खर्चों के अंदर निकल जाती है। और ये ज़रूरतें जो हैं दोस्तों, ये ज़रूरतें फिर उसका सपना बन जाती है कि मेरे को ये चीज़ें तो अचीव करनी ही करनी है। तो वही चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लोग अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक काम के भरोसे अगर जो बैठते हैं, तो दोस्तों बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव कर पाना, इन ज़रूरतों को पूरा कर पाना, नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर हमें अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आज की डेट के अंदर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हों, चाहे हम किसी भी जॉब के अंदर हों, तो दोस्तों आज की डेट के अंदर एक काम से कभी भी दोस्तों पूरे महीने का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर इंसान आज ये चाहता है कि उसके पास में इनकम का कोई ऐसा दूसरा ज़रिया भी होना चाहिए कि जहाँ पे अगर इन फ्यूचर गलती से अगर उसका पहला इनकम का जो स्रोत है, अगर वो कहीं डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको दूसरी जगह से इनकम आती रहे। तो दोस्तों आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बात करूँ तो दोस्तों आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज ऐसी इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज जॉब सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है, तो मिनिमम कम से कम उसको दोस्तों 8 से 12 घंटे तो अपनी जॉब नौकरी के अंदर देने ही पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को भी कम से कम नौकरी वाले से ज़्यादा समय अपने उस बिज़नेस के अंदर देना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या इन दोनों सेक्टरों के अंदर एक चीज़ की आती है, वो आती है दोस्तों समय की। क्योंकि समय होगा तभी वो व्यक्ति कोई दूसरा काम कर पाएगा, अगर समय नहीं होगा तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आज ऐसा ट्रेंड आ चुका है, एक ऐसा दौर आ चुका है कि जहाँ पर आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन तरीके से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों कैसे कर सकते हैं? हम आगे की स्लाइड के अंदर देखते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बात करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर कि दोस्तों इस सिस्टम को समझने के लिए दोस्तों हमें ये स्लाइड हमें समझनी पड़ेगी कि पहले दुनिया कैसे चलती थी, लोग पहले अपनी जीविका कैसे चलाया करते थे, कैसे लेन-देन किया करते थे, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। दोस्तों सैकड़ों साल पहले की बात है दोस्तों, वहाँ पर उस समय पे पैसा नहीं होता था, कागज़ का नोट नहीं होता था। दोस्तों लोग बाग क्या थे कि सामान का आदान-प्रदान किया करते थे, उसके बाद में अपनी ज़रूरतों को जो लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया करते थे। जैसे हमने चावल दे दिया, तो गेहूँ ले लिया। बकरी दे दी, तो ज़मीन ले ली, ज़मीन दे दिया तो जानवर ले लिया। कुछ इस तरीके से लेन-देन क्रिया करते करते थे, जैसे हमने बचपन में पढ़ाई में ही पढ़ा है जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोला करते हैं दोस्तों। तो पहले ऐसा सिस्टम था जहाँ पे सामान का लेन-देन करने से ज़रूरत की चीज़ें पूरा हुआ करती थी। थोड़ा दोस्तों समय बदला, क्योंकि समय के साथ में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। समय बदला, लोगों ने गोल्ड के साथ में लेन-देन स्टार्ट किया। सोने के साथ में दोस्तों लेन-देन करना शुरू किया। तो जब लोगों ने गोल्ड के साथ में लेन-देन स्टार्ट किया तो उनको लगा गोल्ड काफ़ी कॉस्टली होता है और ज़रूरत की चीज़ें होती है वो बहुत सस्ती होती थी। तो कुछ परेशानी उनको आने लगी। उसके बाद में दोस्तों धीरे-धीरे ये सिलसिला चलता रहा। फिर बाद में दोस्तों फिर दौर बदला। जब दौर बदला तो दोस्तों वहाँ पे कुछ कॉइन का चलन स्टार्ट हो गया। जैसे मेटल के कॉइन हो गए, तांबे के, पीतल के, सिल्वर के। आपने ऐसे बहुत सारे कॉइन का चलन जो है दोस्तों देखा भी होगा। और जब से ये कॉइन का चलन दोस्तों स्टार्ट हुआ है, आज भी दोस्तों आपके पॉकेट के अंदर कॉइन ज़रूर पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में दोस्तों समय बदला, दोस्तों फिर आ गया पेपर मनी। पेपर मनी के माध्यम से दोस्तों लेन-देन होना स्टार्ट हो गया। पेपर मनी आज हम लोग यूज़ करते हैं। पेपर मनी के साथ में दोस्तों एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर मान लीजिए हमारे पॉकेट के अंदर अगर 1 लाख रुपया है और हमें उसको ट्रैवल करके यानी कि ट्रेन से, बस से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए को अगर हम पॉकेट में लेके चलते हैं, तो हमारे मन के अंदर दोस्तों एक डर लगा रहता है, कहीं मेरी पॉकेट ना कट जाए, कोई मेरे से छीन ना ले, कहीं मेरे से मिसप्लेस ना हो जाए। तो आज भारी मात्रा के अंदर हम पेपर मनी को लेके नहीं चल सकते हैं, जिस हिसाब का माहौल है। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों और समय अपग्रेड हुआ, तो दोस्तों क्या होगा प्लास्टिक कार्ड आ गए, प्लास्टिक मनी हम इसको बोलते हैं। प्लास्टिक मनी आ गई यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से दोस्तों हमने लेन-देन करना स्टार्ट किया। समय और अपग्रेड हुआ दोस्तों क्योंकि आज जो समय दोस्तों टेक्नोलॉजी का है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे मार्केट के अंदर आती चली गई, तो ये दोस्तों ये लेन-देन की क्रिया भी दोस्तों बदलती चली गई। उसके बाद में दोस्तों जब टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी की शुरुआत हुई। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आज आप देखो दोस्तों, आज एक चाय की दुकान लगाने वाला व्यक्ति भी दोस्तों आज फ़ोन पे, गूगल पे
पेटीएम, इन सब चीजों को यूज करके अपनी लेन-देन की क्रिया को, अपने बिज़नेस को दोस्तों चला रहा है और जीविका चला रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी 6 ऐसे मनी के बारे में आपसे ज़िक्र किया, जो सैकड़ों साल से चलन चलता चला आ रहा है। समझने वाली बात ये है, जब इन 6 करेंसियों को आज से पहले कोई गवर्नमेंट नहीं रोक पाई, कोई राजा महाराजा नहीं रोक पाए, इस बदलाव को किसी ने इसका विरोध नहीं किया, विरोध बहुत लोगों ने किया, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, समय की डिमांड थी जिसकी वजह से ये चलन दोस्तों चलता चला गया और बदलाव होता चला गया। दोस्तों अब एक और बड़ा बदलाव हो चुका है हमारी लाइफ के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों, जिस बदलाव का नाम है दोस्तों, जो करेंसी है वो है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी को कई बार सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में डिफाइन करूँगा दोस्तों। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है धन, यानी कि छुपा हुआ धन। इस क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं। दोस्तों ये लुप्त करेंसी है, लेकिन हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी ये वैलिड होती है, चलती है। आज हमारे देश के अंदर, आज वर्ल्ड वाइड दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी जो है रेगुलेट हो चुकी है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है। हमारे भारत के अंदर भी दोस्तों, हमारी भारत की गवर्नमेंट ने जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जो आज बड़े पैमाने पे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल जो है आज डिजिटल करेंसी का के माध्यम से सर अपना जो व्यापार है वो लेन-देन करते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों हम लोगों के बीच में ये क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अगर कोई जॉब सेक्टर से है तो उसको सैलरी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मिलेगी, कोई बिज़नेसमैन है तो उसको लेन-देन भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही करना पड़ेगा। दोस्तों अभी ये उभरता हुआ ट्रेंड है, अभी ये इसकी शुरुआत है। अगर हम अभी इस चीज़ को समझ जाते हैं और अगर हम अभी क्रिप्टो की नॉलेज ले लेते हैं और क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर हम यहाँ से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई? मैं ये आपको बताना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2009 के अंदर। बिटकॉइन नाम का एक कॉइन आया था मार्केट के अंदर। आप लोगों ने सुना भी होगा, 2009 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और जब 2009 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका जो कीमत थी, इसकी जो वैल्यू थी, वो थी दोस्तों मात्र ₹6। ₹6 में 1 कॉइन मिल जाया करता था दोस्तों। और मैं बात बताऊँ दोस्तों आपको लॉकडाउन के पीरियड की, यही बिटकॉइन जो 2009 में दोस्तों ₹6 का हुआ करता था, यही बिटकॉइन दोस्तों 60 लाख रुपए तक गया है इसका मूल्य। तो आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने 2009 में ₹100 के भी बिटकॉइन लिए होते, तो आज वो व्यक्ति दोस्तों करोड़पति होता। और जिन लोगों ने लिए हैं दोस्तों, आज वो सारा काम छोड़ चुके हैं। आज उनके पास में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, एक अच्छी लाइफ़ उनके पास में आज मौजूद है। दोस्तों अगर हमने आज की इन्फॉर्मेशन के बाद में भी अगर डिसीजन नहीं लिया और इस क्रिप्टो करेंसी की पावर को अगर हमने नहीं समझा, तो दोस्तों हमारा हाल वैसे ही हो जाने वाला है। जैसे दोस्तों किसी टाइम पे एसटीडी पीशो का चलन था, अम्बेसडर गाड़ी का चलन था, कभी मोबाइल फ़ोन का नोकिया का चलन था। दोस्तों आज ये मार्केट से दोस्तों खत्म हो चुके हैं। इन लोगों ने अपने आप को समय के साथ में अपग्रेड नहीं किया और आज ये मार्केट के अंदर से आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम इस क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझते हैं, तो दोस्तों हम एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का वजूद कब है? क्रिप्टो करेंसी का वजूद होता है दोस्तों जब वो ब्लॉकचेन पर होता है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? हम थोड़ा-सा ब्लॉकचेन को समझते हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन के बारे में अभी आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो भी देखी होगी, उस वीडियो के अंदर भी ब्लॉकचेन के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर भी मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ब्लॉकचेन को हम डेटाबेस लेज़र भी बोलते हैं और ब्लॉकचेन दोस्तों एक एडवांस टेक्नोलॉज़ी है। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिसके बारे में अगर मैं बात करूँ, आज आप लोग जानते हैं, आज दुनिया की ब्लॉकचेन के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हम किसे मानते हैं? इंटरनेट को। आज इंटरनेट दोस्तों हमारे सामने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बन के है, जिसको काफ़ी सारे लोग इंटरनेट को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मानते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आज ब्लॉकचेन इंटरनेट से भी बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अगर आपने एक बार अपना कोई भी डेटा अगर ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया या ब्लॉकचेन के अंदर हमने डाल दिया, तो फिर आपके उस डेटा के साथ में कभी कोई भी व्यक्ति इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई इसको एडिट नहीं कर सकता है, वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस ब्लॉकचेन को दुनिया के अंदर कोई भी साथी हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों इसको हैक एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी को, जब दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को, सारे लैपटॉप को, मोबाइल को, सभी डिवाइस को एक साथ बंद कर दिया जाए,
ठीक है दोस्तों, उसी सूरत के अंदर ये ब्लॉकचेन को कोई व्यक्ति हैक कर सकता है। हैक करने के लिए भी उसको मास्टर डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक साथ दुनिया के सभी डिवाइस को बंद नहीं किया जा सकता है, इसको हम इम्पॉसिबल बोलेंगे, इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों आज ब्लॉकचेन जो है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं, जितनी भी आज लीगल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रही है, वैसे तो दोस्तों आज हजारों की तादाद के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हैं, लेकिन जो करेंसी दोस्तों ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, वही लीगल तरीके से दोस्तों आज मार्केट के अंदर रन कर पा रही हैं। ऐसी बहुत सारी करेंसियां मार्केट के अंदर भी हैं जिनकी कोई ब्लॉकचेन भी नहीं है दोस्तों, और आज फेक तरीके से चल रही हैं। नॉलेज ना होने की वजह से काफी सारे लोग जो है दोस्तों धोखा खा जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों यही बताना चाहूंगा, ब्लॉकचेन दोस्तों एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जहां पर सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन पे ही के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर ब्लॉकचेन है तो क्रिप्टो करेंसी है, और अगर क्रिप्टो ब्लॉकचेन नहीं है तो कोई भी करेंसी नहीं चलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होने की वजह से दोस्तों ना तो यहाँ पे इस प्लान को चेंज किया जा सकता है, ना ही एडिट किया जा सकता है, ना ही इसको डिलीट किया जा सकता है। और ये पावर इस सिस्टम को बनाने वाले जो हमारे क्रिएटर है मिस्टर लाडो ओकोर्टनिकोव जी, उनके पास में भी दोस्तों ये अधिकार नहीं है कि ये इस प्लान को बदल सके। क्योंकि जब उन्होंने इस सिस्टम के प्रोग्राम को ब्लॉकचेन पर डाल दिया था, तो उन्होंने अपना अधिकार खो दिया था दोस्तों। अब वो उसके चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा दोस्तों, हम सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते थे, जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते थे, तो वहां पे दोस्तों कहते हैं ना कि हर 3 से 6 महीने के अंदर प्लान बदल जाते हैं, पे आउट बदल जाते हैं, प्रोडक्ट बदल जाते हैं, लोगों की आइडिया दोस्तों क्या है एक्सचेंज हो जाती हैं, लोग इधर से उधर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आते थे। वहां पे कोई मानव कंट्रोल होता था, इसी वजह से वो चीजें चेंज हो जाती थी। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन पे सिस्टम डिप्लॉय होने की वजह से यहाँ पे कोई भी चीज एडिटेबल नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं साथियों। दोस्तों अब हम लोग क्रिप्टो करेंसी को, जैसे मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर देख और छू नहीं सकते हैं तो इस करेंसी चलती कैसे है, ये रखी कहाँ जाती है, कहाँ पे स्टोर होती है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे डिजिटल वॉलेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ डिजिटल वॉलेट होते हैं, जैसे हमारा टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, और बहुत सारे ऐसे वॉलेट होते हैं जो कि डिजिटल वॉलेट होते हैं। ये डिजिटल वॉलेट जो दोस्तों कोडिंग के हिसाब से चलते हैं, और दोस्तों इन डिजिटल वॉलेट के अंदर ही दोस्तों आप इन क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हो। यहीं से दोस्तों बाय सेल आप इसी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आप इनको बाय सेल कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट उस पे। दोस्तों हमारे यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी जो चलती है दोस्तों, जो करेंसी हमारे यहाँ पे यूज होती है, वो दोस्तों 2 करेंसी यूज होती है। एक होती है दोस्तों डाई, स्टेबल टोकन है दोस्तों, दूसरी है दोस्तों पॉलीगॉन मैटिक। अब मैं दोस्तों दोनों को बारे में आपको बताना चाहूंगा, दोनों करेंसी के बारे में डिफरेंस भी बताना चाहूंगा। दोस्तों मार्केट के अंदर 2 तरह की करेंसी होती है, एक होती है स्टेबल कॉइन, एक होती है नॉन स्टेबल। तो दोस्तों हमारे पास में दोस्तों ये दोनों करेंसियां हैं, स्टेबल और नॉन स्टेबल। तो दोस्तों हमारा जो डाई है ये स्टेबल टोकन है। स्टेबल मीन्स यानी कि जो भी यूएस डॉलर का रेट होता है, जो भी प्राइस होता है, ये उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसके इक्वल चलता है। यानी कि एक डाई $1, तो डॉलर के बराबर ये चलता है दोस्तों। ये स्टेबल कॉइन के अंदर दोस्तों क्या होता है कि रुपया 2 रुपया ये ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आज 50 रुपए डाउन हो गया तो कल को 50 रुपए अप हो जाए, नहीं दोस्तों। ये पैसों के अंदर अप डाउन होता है, रुपयों के अंदर अप डाउन होता है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये होता है स्टेबल कॉइन। दूसरी मैंने बताई दोस्तों नॉन स्टेबल कॉइन। तो दोस्तों ये हमारा पॉलीगॉन मैटिक है, ये हमारी नॉन स्टेबल करेंसी है। तो दोस्तों ये जो मैटिक है हमारा, ये आपकी गैस फीस के रूप में दोस्तों मिनिमम खर्च होती है। जैसे भी हम अपना वॉलेट से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो गैस फीस के रूप में दोस्तों ये हमारी मैटिक जो है ये गैस फीस के रूप में खर्च होती है। तो ये 2 करेंसी दोस्तों हमारे यहाँ चलती है। दोस्तों अब सवाल आता है वाई मेटाफोर्स, क्यों करें हम दोस्तों इसको? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों हम इस सिस्टम को करें, दोस्तों बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें सिस्टम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी एमडी सीएमडी का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई बैक ऑफिस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों कंपनी का। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी का भी सवाल नहीं होता है दोस्तों। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों,
यहाँ पे कोई ऑफिस ब्रांच नहीं है, इसकी वर्ल्ड के अंदर कोई भी आपको ऑफिस, कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोई मैचिंग का पंगा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे किसी रैंक का भी लफड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और यहाँ पे कोई क्लोजिंग का भी चक्कर नहीं है दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम पे ये सारी चीजें होती हैं, जहाँ पे एमडी सीएमडी होता है, तो जब हमारा पे आउट आता है तो उसमें एमडी सीएमडी और एमडीबिन के नाम से और टीडीएस के नाम से दोस्तों कुछ चार्जेस जो है जो काट लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी पैसा यहाँ पे कोई भी डिडक्ट नहीं होता है। फीचर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, 100% रिस्क फ्री है दोस्तों, 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट दोस्तों इसलिए कि यहाँ पर आप किसी की भी आईडी बिना पासवर्ड के दोस्तों चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया है। अगर मैं ये बोलूं कि दोस्तों अगर मैंने आज अगर 10 लाख रुपए कमाया है, तो दोस्तों एक एक पैसे की ट्रांजेक्शन है, आप बिना पासवर्ड से दोस्तों मेरी आईडी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 100% लाइबिलिटी फ्री है, यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर हम किसी के साथ में कैश का लेन देन करते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, मुझे इस सिस्टम ने अट्रैक्ट किया था 100% डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दोस्तों, और इंस्टेंट पे आउट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जितना भी पैसा लगता है वो 100 का 100% पैसा जो दोस्तों वो हम सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% ट्रस्टेड है, 100% इंस्टेंट पे आउट है। यानी कि आप यहाँ पर वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद में जैसे किसी भी आईडी की प्लेस करते हैं तो इंस्टेंट पे आउट आता है, 1 सेकंड के अंदर आपका कमीशन, आपका पे आउट जो है आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर दोस्तों डिपॉजिट हो जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर हमारे 2 प्रोग्राम काम करते हैं दोस्तों। बहुत सारे सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोग्राम काम करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लासिक प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। हमारे इस क्लासिक प्रोग्राम के अंदर 2 प्रोग्राम काम करते हैं, एक कहलाता है दोस्तों S3 के नाम से, दूसरा प्रोग्राम कहलाता है दोस्तों S6 के नाम से। अब ये कैसे वर्किंग करते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगले स्लाइड में दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों हमारे ये 2 प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये X3 के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, S3 के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे सेल्फ की वर्किंग से पैसा आता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे S6 प्रोग्राम के अंदर हमारे यहाँ पे अपलाइन, क्रॉस टीम, यहाँ पे सब जगह से पैसा आता है। यानी कि मैं बोलूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं से दोस्तों हमें इस प्रोग्राम के अंदर पैसा आता है। कैसे आता है दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे दोस्तों 12 स्लॉट हैं। यहाँ पे हम इनको दोस्तों स्लॉट्स बोलते हैं, हमारी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर इनको स्लॉट बोला जाता है। आप इनको स्लॉट्स बोल सकते हैं, कोई इनको शॉप बोल लेता है, कोई इनको प्लॉट बोल लेता है। ठीक है, यानी कि लोग अलग अलग तरीके से इनको इनका नाम लेते हैं दोस्तों। तो हमारी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर इनको स्लॉट बोला जाता है। और यहाँ पे अगर मैं स्लॉट की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल 12 ही स्लॉट हैं, ओनली फॉर 12 स्लॉट है दोस्तों हमारे, और 12 स्लॉट के साथ में यहाँ पे हम काम करते हैं। 12 स्लॉट के अंदर दोस्तों में पैसा यहाँ पर आता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर हमें S6 के अंदर दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ की वर्किंग से पैसा आता है, अपलाइन की वर्किंग से भी पैसा आता है, क्रॉस टीम से भी पैसा आता है, डाउनलाइन से भी पैसा आता है, और S3 के अंदर दोस्तों सेल्फ की वर्किंग से पैसा आता है। चलिए दोस्तों कैसे आता है ये मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे अब देखा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये S6 के अंदर दोस्तों 6 पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 6 पोजीशन है। इन 6 पोजीशन के अंदर दोस्तों जब हमारे साथ में कोई पहला कैंडिडेट आता है, तो दोस्तों क्या होगा, वो पहला कैंडिडेट जैसे दोस्तों हमारे साथ में आता है, वो कैंडिडेट हमारा इस पोजीशन को दोस्तों फिल कर लेता है, वो इस पोजीशन पर आके विराजमान होता है। और दोस्तों जैसे ही वो पहला कैंडिडेट यहाँ पर आता है, तो दोस्तों इस पोजीशन का जो दोस्तों पैसा वो कहाँ जाता है, वो पैसा जाता है दोस्तों अपलाइन में, क्रॉस टीम में, कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी ही टीम के अंदर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हमने किसी दूसरे साथी को रिक्रूट किया, दूसरा साथी जो है दोस्तों वो हमारी इस पोजीशन को एंगेज करता है यहाँ पे, और इस पोजीशन का भी पैसा साथियों वो चला जाता है अपलाइन, क्रॉस टीम, कहीं ना कहीं हमारी ही टीम के अंदर चला जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा, यार मैंने 2 लोगों को रिक्रूट किया लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं आया। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने स्लॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे दोस्तों हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक पर्सन से पैसा आता है। मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा दोस्तों इन चीज को। दोस्तों यहाँ पे अब हमने इन 2 साथी को यहाँ पे अपने साथ में रिक्रूट किया, जहां पे इन दोनों लोगों ने ये पोजीशन को एंगेज किया। अब दोस्तों हमने तो 2 लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे ये 2 साथी, अगर ये 2 साथी जो है अपने साथ में किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आते हैं,
दूसरे साथी को लेकर आएंगे, ये दूसरे वाले साथी यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये दो दो लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा खुशी की बात, हमारे पास से तो सिर्फ दो लोगों का पेमेंट गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस साथी से जो इनकम आएगी, यानी कि इन्होंने जो रिक्रूट किया है, इससे पैसा दोस्तों हमको आता है। इन दूसरे साथी से भी दोस्तों हमको पैसा आ जाता है, इस तीसरे वाले साथी से भी दोस्तों हमको पैसा आ जाता है। यानी कि हमारे दो लोगों से पैसा बाहर गया, तो इन दोनों लोगों की वर्किंग से पैसा, तीन लोगों से दोस्तों पैसा हमें आ जाता है। और ये जो हमारा छठा व्यक्ति है दोस्तों, इससे जो अमाउंट है दोस्तों, यहाँ पे कलर कोडिंग चेंज कर लेता हूँ। ये जो छठा व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर आता है, इस छठे व्यक्ति से दोस्तों हमारा ये स्लॉट जो है फिर से खाली हो जाता है, यानी कि ये रिसाइकिल हमारा हो जाता है। यानी कि एक बार ये स्लॉट खाली होगा, तो खाली होने के बाद में दोबारा से स्लॉट दोस्तों हमको पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे S3 वाले प्रोग्राम की। साथियों जैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्लॉट के अंदर हमारे साथ में पहला साथी आएगा, ये वो इस पोजीशन को एंगेज करेगा, और जैसे ही पहला साथी आएगा दोस्तों, इसका 100 का 100% पैसा दोस्तों आप ही को आ जाएगा। जैसे ही दूसरा साथी आएगा, वो इस पोजीशन पे एंगेज करेगा हमारी, और इस दूसरे साथी का भी 100 का 100% दोस्तों पैसा हम ही को आ जाएगा। और जैसे ही तीसरा साथी दोस्तों हमारी ये पोजीशन को एंगेज करता है, इस तीसरे साथी का पैसा दोस्तों ये अपलाइन को चला जाता है, यानी कि हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है, और दोबारा से स्लॉट हमें फिर से खाली हो जाता है, फिर से हमें पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि तीन लोगों में से दो लोगों का पैसा दोस्तों X3 के अंदर हमें आता है, और एक व्यक्ति का पैसा दोस्तों रिसाइकिल हो जाता है हमारा स्लॉट को, जो कि अपलाइन को चला जाता है। अब दोस्तों X3 के अंदर हमारे एक साथी का पैसा रिसाइकिल होकर बाहर गया, लेकिन दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ में ये दो साथी हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो दोस्तों इनका भी स्लॉट रिसाइकिल होगा, ये वर्किंग करेंगे, और इन साथी का भी स्लॉट रिसाइकिल होगा, ये वर्किंग करेंगे, और ये साथी भी काम करेंगे, इनका भी स्लॉट वर्किंग होगा। तो दोस्तों जब इन तीनों लोगों का स्लॉट रिसाइकिल होगा, तो रिसाइकिल का पैसा दोस्तों वो हम ही को आने वाला है दोस्तों। यानी कि एक व्यक्ति से हमारे रिसाइकिल से किसी और को पैसा गया, और जब इन तीनों लोगों के स्लॉट रिसाइकिल हो गए, तो इन तीनों लोगों से पैसा दोस्तों रिसाइकिल करके वो आप ही को आने वाला है, यानी कि हम ही को आने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये S6 का जो स्लॉट है दोस्तों, ये S6 स्लॉट कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर हमें कितने % यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हमारा स्लॉट दोस्तों एक बार रिसाइकिल होता है, तो एक बार रिसाइकिल पे कितना पैसा आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इस स्लॉट की वैल्यू भी दर्शाई गई है, $5। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा ये स्लॉट जो है ये $5 का है साथियों, और $5 का स्लॉट है, हमारे साथ में पहला साथी आया, तो इसका पैसा कहाँ गया दोस्तों, इसका पैसा अपलाइन को गया था, दूसरे वाले साथी का ही पैसा दोस्तों अपलाइन को चला गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तीसरे साथी से दोस्तों हमें $5, चौथे साथी से भी दोस्तों में $5, पांचवें साथी से भी दोस्तों $5, और छठे साथी से हमारा स्लॉट रिसाइकिल। यानी कि दोस्तों हमने इस स्लॉट के अंदर $5 लगाया, $5 का ये हमारा स्लॉट था, जहां पे हमने $5 लेके एक स्लॉट को परचेज किया, और लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे स्लॉट एक बार रिसाइकिल होता है, तो दोस्तों यहां से हमें आता है $15। यानी कि बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे साथी से जब हम $5 आता है, तो जो हमारा मूलधन लगा होता है, वो दोस्तों हमारा पहले तीसरे साथी से हमारा मूलधन हमारे पॉकेट के अंदर आता है, और $10 दोस्तों वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों एक रिसाइकिल पे दोस्तों हमें यहाँ पे 300% का दोस्तों प्रॉफिट होता है। एक रिसाइकिल पे दोस्तों आपको 300% का मुनाफा यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे S3 वाले प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों X3 का जो दोस्तों हमारा स्लॉट है वो $20 का है। जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे $20 देके ये स्लॉट को परचेज किया, तो दोस्तों जैसे ही हमारे साथ में पहला साथी आता है, तो वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों क्या होता है, उस पहले साथी से दोस्तों हमें $20, दूसरे साथी से भी दोस्तों $20, और तीसरे साथी से दोस्तों हमारा स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है। अब दोस्तों हमने जब इस स्लॉट को परचेज किया था, तो साथियों हमने यहाँ पे कितना डॉलर दिया था, $20 देके हमने स्लॉट को परचेज किया, लेकिन पहले ही साथी से दोस्तों हमारा मूलधन निकल गया, और दूसरे साथी से ये $20 का दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट यहाँ पर हमारा ये बन गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि पहली बार में तो हमारा मूलधन निकल गया, और पहली बार में $20 का हमें प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जब ये स्लॉट दोस्तों हमारा रिसाइकिल होता है, उसके बाद में दोस्तों हर रिसाइकिल पे दोस्तों आपको $40 आपका प्रॉफिट आता रहता है। यानी कि
एक बार रिसाइकिल पे साथियों यहाँ पर हमें S3 के प्रोग्राम के दोस्तों हमें यहाँ पे ये 200% का प्रॉफिट हमें हर साइकिल पर यहाँ पर होता रहता है। यानी कि एक बार साइकिल रिसाइकिल होगा स्लॉट हमारा तो $40 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास में 12 स्लॉट हमारे पास में होते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो आप 12 के कोई भी साथी है, यहाँ पे कोई कंडीशन और कोई बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। कितने भी स्लॉट के साथ में यहाँ पे कोई भी साथी आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से दोस्तों आपको पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर समझ में आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हमने किसी भी साथी ने यहाँ पर 3 स्लॉट के साथ में कोई साथी स्टार्ट करता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे 3 स्लॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 स्लॉट दोस्तों हमारे S6 के दिखाई दे रहे हैं, 1 स्लॉट हमारा S3 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी साथी दोस्तों 3 स्लॉट से स्टार्ट करता है, उसके 3 स्लॉट के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पे $5, $10 और $20। यानी कि 3 स्लॉट को लेने के लिए दोस्तों हमारा $35 लगता है यहाँ पर। और $2 से $3 की दोस्तों आप मैट्रिक भी मान सकते हैं या $5 की मैट्रिक आप मान सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैं $2 की मैट्रिक मान के चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमने इस बिजनेस को 3 लेवल से स्टार्ट किया और $37 हमने लगाए। अगर मैं INR की बात करूं तो दोस्तों ये बैठ जाते हैं लगभग 3400 से 3500 रुपए के आसपास। और दोस्तों जब हमारे साथ में इन 3 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं और महज हम यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो दोस्तों 5 लोगों पे जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों वो आता है $125। कितना लगाया था दोस्तों हमने यहाँ पे $35 लगाया और प्रॉफिट कितना है दोस्तों $125। अगर दोस्तों मैं $125 की अगर बात करूं, जिस तरीके से आज मार्केट रेट 91 का है, तो 91 के रेट के हिसाब से दोस्तों ये जो इनकम बनती है $125 की, वो बैठती है लगभग 11,235 रुपए की दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार 3 स्लॉट से स्टार्ट करने के बाद एक बार जब ये स्लॉट हमारे रिसाइकिल होते हैं तो दोस्तों तीनों स्लॉट जब एक बार रिसाइकिल होते हैं तो यहाँ पे हमें 11,500 रुपए का प्रॉफिट दोस्तों हमी को आ जाता है। अब आप देखिए दोस्तों एक रिसाइकिल पे हमें 11,500 रुपया लगाया कितना दोस्तों हमने लगाया मात्र यहाँ पे 3400-3500 रुपया। 3400-3500 रुपए लगाने के बाद में दोस्तों 11,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कहीं भी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर चले जाइए, कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं आता है। वहां पर जब हम 20,000 का टर्नओवर देते हैं तब जाके दोस्तों हमें 1,000 रुपए का कमीशन आता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे 3 स्लॉट के साथ में कोई साथी स्टार्ट करता है तो उसको कितना प्रॉफिट आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कोई इंसान अगर बड़ा बिजनेस करना चाहता है, अगर चाहता है कि मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं उसको बताना चाहूंगा अगर कोई साथी लाखों रुपए, अगर मैं कहता हूँ अगर एक महीने में अगर दोस्तों यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए कमाना चाहता है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि उन साथी को क्या करना चाहिए। उन साथी को दोस्तों 6 लेवल के साथ में आना चाहिए, 6 लेवल के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और 6 लेवल से कोई भी साथी अगर स्टार्ट करता है तो दोस्तों उसके अंदर जो हमारे डॉलर लगते हैं दोस्तों वो लगते हैं 315 डाई। यानी कि हमारे जो स्लॉट्स की वैल्यू है, जैसे आप देख पा रहे हैं हर स्लॉट की अलग अलग वैल्यू है। 6 स्लॉट दोस्तों हमें $315 के मिलते हैं। $5 की आप इसमें मैट्रिक्स मान लीजिए, $320 दोस्तों हमारा इन्वेस्ट होता है। लगभग हमारा इसके अंदर जो इन्वेस्ट होता है वो 28 से 29,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट होता है। और दोस्तों 28-29,000 रुपए लगाने के बाद में हमें क्या प्रॉफिट मिलता है देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर। दोस्तों जब हमारे ये 6 स्लॉट एक बार रिसाइकिल होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले स्लॉट से दोस्तों हमें यहाँ पर $15 का प्रॉफिट, दूसरे से $30 का, चौथे से तीसरे स्लॉट से दोस्तों में $80 का, फिर चौथे स्लॉट से $120, $240, $640। यानी कि जब हमारे ये 6 स्लॉट सिर्फ एक बार ही रिसाइकिल होते हैं तो दोस्तों हमें जो यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो हमें यहाँ पे $1125 का नेट प्रॉफिट होता है साथियों। और अगर INR की बात करूं तो 1,03,500 रुपए दोस्तों INR के रूप में दोस्तों में प्रॉफिट आता है। कितना पैसा लगाया दोस्तों हमने यहाँ पे 29,000 रुपए लगाया और मात्र एक बार ही रिसाइकिल हुआ। और एक बार रिसाइकिल होने पे दोस्तों में 1 लाख प्लस की इनकम आई। जब दोस्तों हमारे साथ में ये जो साथी हमारे साथ में आए हैं, यानी कि अभी तो हमारे साथ में सिर्फ 6 ही लोग आए हैं और 6 लोगों ने दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पे 1 लाख से प्लस की इनकम कमा दी। जब यही 6 ही लोगों की और भी टीम बनती है दोस्तों, तो यही इनकम दोस्तों हमारी कई गुना हो जाती है। अगर ये 6 लोगों के सिर्फ 6 लोगों के कैलकुलेशन बताइए, अगर ये 6 की जगह दोस्तों अगर 12 लोग होते हैं, अगर आप 6-6 स्लॉट से अगर 12 लोगों को दोस्तों साथी ज्वाइन कराते हैं तो दोस्तों यही अमाउंट हमारा जस्ट डबल हो जाता है। ये अमाउंट डबल तो दोस्तों जब हो रहा है जब हमने सिर्फ सेल्फ की वर्किंग करी है। ये मैंने आपको सिर्फ सेल्फ की वर्किंग का
प्रॉफिट बताया है साथियों। लेकिन अगर आपके ये 12 साथी अगर खुद भी अगर वर्किंग करते हैं तो दोस्तों आपका प्रॉफिट 2 लाख से प्लस का चला जाता है। अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति के अगर सपने हैं तो दोस्तों क्या वो साथी 1 महीने का अगर समय ले, 30 दिन का समय लेके अगर महज 12 लोगों को की टीम बना पाता है और 6-6 स्लॉट से, तो दोस्तों 1 महीने के अंदर सेल्फ की वर्किंग से दोस्तों कम से कम आपको 2 लाख रुपए प्लस की इनकम आ जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक और सिस्टम है दोस्तों ऑटो अपग्रेड का। ये ऑटो अपग्रेड क्या है ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। ये ऑटो अपग्रेड का सिस्टम ऐसा है, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनके पास में अमाउंट की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है और जो वो सोचते हैं कि पहले कि चलो मैं छोटे लेवल से ही स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे कोई कंडीशन बाउंडेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कोई साथी अगर छोटे लेवल से भी स्टार्ट करता है तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति अगर अपना ऑटो अपग्रेड ऑन रखता है तो दोस्तों उसको क्या प्रॉफिट होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ही लेवल के साथ में स्टार्ट किया और यहाँ पे दोस्तों पहले व्यक्ति का पैसा जो दोस्तों अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है, सेकंड का भी अपलाइन क्रॉस टीम में चला जाता है। यानी कि हमने इस स्लॉट के अंदर जो भी अमाउंट लगाया था भले ही वो $5 का क्यों ना हो, तो जैसे ही हमारा ये थर्ड पर्सन साथियों यहाँ पर आता है तो इस थर्ड पर्सन का जो पैसा होता है वो 100 का 100% दोस्तों हम ही को मिल जाता है। उसके बाद में जैसे ही चौथा साथी हमारा यहाँ पर आता है, इस पोजीशन को एंगेज करता है, इसका पैसा कुछ समय के लिए होल्ड होता है। कितनी देर के लिए? जब तक हमारा ये पांचवा साथी नहीं आता है। ये होल्ड सिर्फ आपकी अकॉर्डिंग ही होल्ड हुआ है। अगर आप अपना पांचवा साथी अगर इंस्टेंट लेकर आते हैं तो दोस्तों इन दोनों की लोगों की पेमेंट से दोस्तों जैसे ही इन दोनों की पोजीशन फिल होती है दोस्तों, इन दोनों की पेमेंट से दोस्तों आपका नेक्स्ट लेवल जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप अपग्रेड हो जाता है। कभी कभी तो दोस्तों बहुत साथियों के साथ में ऐसा भी होता है कि उन्होंने 2 लोगों को रिक्रूट किया और ये 2 साथी काम कर रहे हैं और ये जो यू वाले व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर बिजी हैं और दोस्तों कि इन दोनों के काम करने से उसका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है और जब शाम को वो अपना आईडी ओपन करके देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनका दूसरा लेवल, जिसका दूसरा उसका तीसरा लेवल, जिसका तीसरा उसका चौथा लेवल, इस तरीके से ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हुए चले जाते हैं। ये बेनिफिट दोस्तों जब मिलता है जब हम अपने ऑटो अपग्रेड को ऑन करते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया S6 के ऑटो अपग्रेड का फंक्शन। अभी मैं बताता हूँ दोस्तों X3 के ऑटो अपग्रेड का फंक्शन। यहाँ पे दोस्तों X3 के अंदर जैसे ही हमारा पहला साथी आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका पैसा दोस्तों होल्ड हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही दूसरा साथी आता है इसका पैसा भी दोस्तों जैसे ही इसका पैसा भी होल्ड होता है और इन दोनों की पेमेंट से दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। यानी कि जो भी आपका लेवल हो, यानी कि वो X3 का लेवल के बाद में दोस्तों जो भी आपका लेवल हो, चाहे तीसरा लेवल हो, चाहे छठा लेवल हो, चाहे 9वां लेवल हो, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन दोनों की पेमेंट से हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑटो अपग्रेड ऑन रखने का बेनिफिट है। जो साथी ऑटो अपग्रेड ऑन रखते हैं उनके अपने आप ऑटोमेटिकली स्लॉट अपग्रेड होते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगर हम कोई साथी, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बताया दिखाया गया, यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मान लेते किसी साथी ने 6 स्लॉट के साथ में स्टार्ट किया और छठे स्लॉट में दोस्तों इन दोनों की पेमेंट से $160 और $160, इन दोनों की पेमेंट से दोस्तों उसका नेक्स्ट 7वां लेवल जो है दोस्तों वो ऑटो अपग्रेड यहाँ पर हो गया है। यानी कि जो 7वां लेवल जो है वो $320 का है दोस्तों। $320 की अगर INR की बात करें तो लगभग 29 से 30 28 से 29,000 रुपए का ये स्लॉट होता है। यानी कि यहाँ पर 2 लोगों की पेमेंट से आपका 7वां लेवल दोस्तों अपग्रेड हो गया। एक बार की वर्किंग से दोस्तों स्लॉट अपग्रेड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जब दोस्तों ये दूसरा साइकिल हमारा रिसाइकिल होने पर आता है दोस्तों 160 और 160 यानी कि $320 दोस्तों 100 का 100% पैसा हम ही को आ जाता है साथियों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट को। ये दोस्तों मैंने ऑटो अपग्रेड को ऑन रखने का बेनिफिट यहाँ पे बताया। कोई साथी अगर अपना ऑटो अपग्रेड का फंक्शन अगर ऑन रखता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई साथी यहाँ पे 1 2 3 जितने भी लेवल से स्टार्ट करता है, ऑन होने की वजह से दोस्तों वो अपने 12 के 12 लेवल यहाँ पे ऑटो अपग्रेड कर सकता है। उसके सारे के सारे स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाते हैं। अगर आपके साथ में दोस्तों इन 12 स्लॉट अगर आपके होते हैं और महज अगर आपने 12 साथियों को, मैं कहता हूं अगर आपने पूरे साल का समय लिया, 1 साल का समय लिया 365 दिन के अंदर, अगर आपके टीम में से कोई भी 12 लोग 12-12 लेवल तक अगर पहुंच जाते हैं तो दोस्तों 1 करोड़ से प्लस की इनकम आपको यहाँ पर आ जाती है।
सिर्फ ऑटो अपग्रेड हमारा ऑन होता है तब दोस्तों। 1 करोड़ रुपया दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम पे कमाने के लिए मैंने खुद देखा है दोस्तों, 12-12 10-10 साल लोगों लग गए हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर महज 12 लोग अगर 12-12 लेवल तक जाते हैं तो दोस्तों 1 करोड़ से प्लस की इनकम आपको यहाँ पे जनरेट हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑटो अपग्रेड के सिस्टम को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो अपग्रेड ऑफ। अगर कोई साथी अगर ना अपना ऑटो अपग्रेडेशन को ऑफ रखता है तो उनको क्या लॉस होने वाला है, ठीक है दोस्तों बताता हूं दोस्तों। यहाँ पर पहले व्यक्ति से पेमेंट हमारी अपलाइन क्रॉस टीम के अंदर चली जाती है इन दोनों लोगों से, तीसरे वाले व्यक्ति से 100% पैसा हमें आ जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये चौथा और पांचवा साथी दोस्तों हमारे आते हैं, इनकी इस पेमेंट में से 25% पैसा जो है दोस्तों वो डिडक्ट हो जाता है। ओनली 75% पैसा दोस्तों आपको यहाँ से आता है, ठीक है साथियों। 75% पैसा आपको इनसे आता है, यानी कि अगर आप किसी साथी ने ऑटो अपग्रेड को बंद किया है तो, ठीक है साथियों। तो ये 25% पैसा कहाँ चला जाता है दोस्तों, ये 25% पैसा जो है वो आपके प्रोडक्ट फंड के अंदर चला जाता है, जिस प्रोडक्ट फंड के माध्यम से दोस्तों रॉयल्टी अचीवर को ये पेमेंट चला जाता है साथियों, ठीक है दोस्तों। ये ऑटो अपडेट ऑफ करने का लॉस है। और मैं यहाँ पे सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, गलती से भी दोस्तों आप अपना ऑटो अपग्रेडेशन कभी भी बंद मत करिएगा, अन्यथा आपको दोस्तों 25% का लॉस हमेशा उठाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों हमारे यहाँ जो स्लॉट्स है 12 स्लॉट्स हैं और 12 स्लॉट की जो अलग अलग वैल्यू है, जैसे पहले स्लॉट की वैल्यू $5, $10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 और $10,240, यानी कि हमारे 12 स्लॉट है। 12 के 12 स्लॉट जो है दोस्तों अलग अलग अमाउंट के हैं, अलग अलग डॉलर से हैं। कोई भी साथी है चाहे वो 1 स्लॉट से स्टार्ट करे, चाहे आप 12 के 12 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उतने स्लॉट लेके आप सिस्टम की स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लासिक के बारे में बताया। दोस्तों हमारे इस सिस्टम में अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि लॉन्च होने वाले, आने वाले हैं। यहाँ पे तो सिर्फ दोस्तों क्लासिक प्रोग्राम पे ही काम करके लोगों ने दोस्तों बताना चाहूंगा 1 साल के अंदर दोस्तों कई कई करोड़ रुपए कमाए हैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम पे। अभी जो हमारे फ्यूचर में अंदर और भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं। आप देखिए दोस्तों इतने सारे प्रोग्राम हमारे लॉन्च होने वाले हैं कि एक इंसान पूरी जिंदगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, उसको लाइफ टाइम किसी कॉन्सेप्ट पे स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा पैसा दोस्तों हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा, बारी सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर डॉलर से हम भारतीय रुपया कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट के अंदर ये भी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। जब दोस्तों हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम अपनी आईडी जनरेट करते हैं, तो हमारे पास में होता है आईएनआर, ठीक है दोस्तों। हमारे पास में आईएनआर होता है। हम आईएनआर को क्या करते हैं दोस्तों, अपने आईएनआर से दोस्तों डॉलर परचेस करते हैं। कहाँ से, एक्सचेंज से। जैसे हमारा बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है। वहां से दोस्तों हम एक्सचेंज से वहां से डॉलर परचेस करते हैं। तो हमने एक्सचेंज पे अपना पेमेंट दिया, काफी सारे साथी होते हैं जो कि अपना डॉलर सेल कर रहे होते हैं, हमने उनको पैसा दिया आईएनआर के रूप में, उन्होंने हमें डॉलर वहां पे दिया, यानी कि डॉलर के रूप में आप देख रहे हैं डाई, ठीक है दोस्तों। ये हमने डाई ले लिया। उस डाई से दोस्तों हमने क्या किया, उस डाई से अपनी आईडी जनरेट करी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने अपनी आईडी जनरेट करी और जनरेट करने का तो उसके बाद में दोस्तों जब हमें यहाँ पे इनकम जनरेट होती है तो दोस्तों वो डाई के रूप में होती है। जब डाई के रूप में होती है तो हम उस डाई को एक्सचेंज पर लेकर जाते हैं और एक्सचेंज पे हम अपने उस डॉलर को सेल करते हैं और वहां पे भारतीय मुद्रा हमारे पास में हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने डॉलर को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।